द पढ़ंतो आईएएस की डेली डॉट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं एक पॉजिटिव विचार के साथ, है ना। सफल होने के लिए आपको अकेले चलना होगा। लोग तो तब आपके साथ आते हैं जब आप सफल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आप सफलता की ओर आगे बढ़िए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं छत्तीसगढ़ से। विश्व आदिवासी दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 9 अगस्त को सभी जिले मुख्यालयों में विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम गरिमापूर्ण तरीके से आयोजित किया जाएगा। ठीक है, दूसरा कथन क्या है, मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के पंचायत को प्रतिवर्ष दी जाने वाली 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता का उद्देश्य आदिवासी तीज त्योहारों का गांव में गरिमामय आयोजन सुनिश्चित करना है। ठीक है, आपको 2 कथन दिए हुए हैं। ठीक है, इन दोनों कथनों को बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, आपको दोनों कथन बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है करके। ठीक है, ठीक, सही कथन कौन सा है? तो कथन 1 क्या है, 9 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों में विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम गरिमापूर्ण तरीके से आयोजित किया जाएगा। कथन 1 सही है। ठीक, दूसरा कथन, मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के पंचायत को प्रतिवर्ष कितना 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता का उद्देश्य आदिवासी तीज त्योहार को गरिमामय आयोजन सुनिश्चित करना है। यह भी कथन सत्य है, दोनों कथन सत्य है। तो हमारा ऑप्शन सी, ठीक, हमारा ऑप्शन सी सही होगा, है ना, कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। आपको इसमें सही कथन बनाना था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ठीक, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त। ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ सरकार प्रत्येक पंचायत को, है ना, जो अनुसूचित क्षेत्र के जो पंचायत है उनको 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है और ये 2 किस्त में देती है, 5-5 हजार रुपए के। ठीक है, 5-5 हजार के 2 किस्तों में देती है। इसका उद्देश्य वही कि तीज त्योहारों का गांव में गरिमामय आयोजन सुनिश्चित करना है। ठीक है, इस बार कितने 5,633 पंचायतों को, है ना, 5,633 पंचायतों को मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना के तहत जो द्वितीय किस्त है 5,000, है ना, 5,000 रुपए का, वो उनको देगी। ठीक है, प्रत्येक पंचायत को 5,000 रुपए की मान से द्वितीय किस्त दी जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, कुछ और उसमें कार्यक्रम रहेंगे। इस कार्यक्रम में और क्या होगा कि जो लोग, है ना, जो अनुसूचित जनजाति के, है ना, हितार्थ उत्कृष्ट कार्य किए होंगे। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के हितार्थ उत्कृष्ट कार्य करने वाले या तो संस्था या व्यक्ति विशेष को भी सम्मानित और पुरस्कृत किया जाएगा ये आदिवासी परब सम्मान इसमें। ठीक है, आदिवासी परब सम्मान में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत कब से होगी। ठीक है, आपको बताना है कि प्रथम चरण की शुरुआत कब से हो रही है। राष्ट्रीय सघन, है ना, मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, मिशन ये राष्ट्रीय नेशनल लेवल का प्रोग्राम है। क्या है? नेशनल लेवल का प्रोग्राम है। ठीक, ये मिशन इंद्रधनुष क्या है? बच्चों के टीकाकरण से रिलेटेड है, टीकाकरण से रिलेटेड है। ठीक है, का ये कितने प्रथम चरण में कब से शुरू होगी? ये 3 चरणों में हो रहा है, 3 चरण में हो रहा है। तो प्रथम चरण शुरुआत होगा, ठीक है, ए 6 अगस्त, बी 7 अगस्त, सी 9 अगस्त और डी 11 अगस्त। तो प्रथम चरण का शुरुआत बी 7 अगस्त से हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है, ये राज्य में समस्त जिलों में मिशन इंद्रधनुष अभियान 7 अगस्त से 3 चरणों में चलाया जाएगा। ठीक है, तो प्रथम चरण कब से? 7 अगस्त से। ठीक है, दूसरा चरण 11 सितंबर से और तीसरा चरण और अंतिम चरण 9 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि 0 से 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं का हेड काउंट सर्वे उपरांत, है ना, जो छूट गए लाभार्थियों का, है ना, ड्यू लिस्ट तैयार किया जाएगा और उन्हें चिन्हित कर पूर्ण टीकाकरण कराया जाएगा। एक लिस्ट बनाया जाएगा जो छूट गए हैं टीकाकरण से और उनके बाद उनको पूर्ण टीकाकरण का काम किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसमें कौन कौन से टीके लगाए जा रहे हैं? ठीक है, बच्चों को BCGA, OPBA, पेंटावाइलेंट, रोटावायरस, है ना, का टीका और IBPB, है ना, और MR के टीके लगाए जाते हैं। इस टीकाकरण अभियान में ये टीके लगाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो दूसरा कार्यक्रम है, जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस। ठीक है, इसके लिए क्या है, 10 अगस्त और 17 अगस्त को
0 से, है ना, मतलब 1 वर्ष से 19 वर्ष के, है ना, लगभग कितने 3,88,000 बच्चों को कृमिनाशक दवाई खिलाई जाएगी। क्या है? कृमिनाशक दवाई खिलाई जाएगी। ये भी एक राष्ट्रीय प्रोग्राम है, ठीक है, कृमि मुक्त दिवस का, ठीक। तो इसके लिए क्या 10 और 17 अगस्त को, ठीक है, 1 वर्ष से 19 वर्ष के बच्चों को कृमि की दवाई खिलाई जाएगी। तो उनका क्या है, 1 से 2 वर्ष के बच्चों को कितना आधी दवाई खिलाई जाएगी, और 2 से 3 वर्ष के बच्चों को 1 गोली पीस कर खिलाई जाएगी, और 3 से 19 वर्ष के बच्चों को 1 गोली चबाकर खिलाने का निर्देश है। यह भी एक राष्ट्रीय प्रोग्राम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संचार मंत्रालय के अंतर्गत दूरसंचार विभाग भारत इंटरनेट उत्सव का आयोजन कब किया जा रहा है? ठीक है, आपको बताना है कि जो संचार मंत्रालय के अंतर्गत दूरसंचार विभाग है ना, टेलीकम्युनिकेशन विभाग है ना, डिपार्टमेंट से भारत इंटरनेट उत्सव, ठीक है, क्या है, भारत इंटरनेट उत्सव का आयोजन कब किया जा रहा है? ऑप्शन देखिए, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त और 9 अगस्त। तो 7 अगस्त को भारत इंटरनेट उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। 7 अगस्त को संचार मंत्रालय के द्वारा दूरसंचार विभाग में, है ना, भारत इंटरनेट उत्सव का आयोजन 7 अगस्त को किया जा रहा है, ठीक है। चलिए इसके देख लेते हैं थोड़ा सा कि इसमें क्या करेंगे। इसका उद्देश्य है इंटरनेट के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाली असली कहानियों को साझा करना है, ठीक है। इसमें क्या है, लोगों को बोला जा रहा है कि आप अपने वीडियोस को साझा करें और अपने जो इंटरनेट के माध्यम से आपकी जिंदगी में जो बदलाव आए हैं उनको किसमें, हैशटैग भारत इंटरनेट उत्सव के जरिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और जियो प्लेटफॉर्म पर कहानियों को अपलोड करने के लिए कहा गया है, ठीक है। इस प्रतियोगिता को 21 अगस्त को संपन्न होगी और विजेता को 15,000 रुपए की नगद राशि दी जाएगी, ठीक है। ये भारत इंटरनेट उत्सव के लिए था। किसके लिए? भारत इंटरनेट उत्सव के लिए, ठीक। इसमें क्या क्या करना है कि इसमें आप जीवन में जो बदलाव आने वाली असली कहानियों को, है ना, शेयर करना है और इसको हैशटैग, है ना, हैशटैग भारत इंटरनेट उत्सव के जरिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपलोड करना है, ठीक है। ये 21 अगस्त को संपन्न होगा, भारत, है ना, भारत इंटरनेट उत्सव, ठीक है, संचार मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक। आगे देख लेते हैं, ठीक। आगे का क्वेश्चन है, भोपाल में आयोजित भारत की लोक और जनजाति अभिव्यक्तियों के राष्ट्रीय उत्सव उत्कर्ष, ठीक है, जो उत्कर्ष है वो भारत की लोक और जनजाति अभिव्यक्तियों के राष्ट्रीय उत्सव, है ना, और एक क्या, अंतरराष्ट्रीय साहित्य उत्सव, उसका क्या नाम है, उन्मेष का शुभारंभ किसने किया? आपको बताना है कि जो भारत की लोक और जनजाति अभिव्यक्तियों के राष्ट्रीय उत्सव उत्कर्ष और अंतरराष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का शुभारंभ किसने किया है, ठीक है, किसने किया है? तो आप ऑप्शन देख लीजिए, ए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, या सी निर्मला सीतारमन, या शिवराज चौहान, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये हमारे राष्ट्रपति हैं, ठीक है, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति है, ठीक है। और ये कहां आयोजन हुआ है? भोपाल में, ठीक है, कहां आयोजन हो रहा है? भोपाल में, ठीक। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि जो राष्ट्रीय उत्सव है ना, जनजाति लोक और जनजाति अभिव्यक्तियों के राष्ट्रीय उत्सव उत्कर्ष और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का शुभारंभ कौन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर रही हैं, कहां, भोपाल में, ठीक है। ये कब से कब तक हो रहा है? 3 से 5 अगस्त तक, 3 से 5 अगस्त तक ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या है, उत्कर्ष, है ना, जो उत्कर्ष उत्सव है वो क्या है, जनजाति लोक जनजाति अभिव्यक्तियों का राष्ट्रीय उत्सव है। इसमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीबन कितना, 800 कलाकार लोक एवं जनजाति प्रदर्शन कलाओं की छटा बिखारेंगे, मतलब अपना परफॉर्मेंस इसमें देंगे, ठीक है। इसमें लेह एवं लद्दाख के जबरो नृत्य, ठीक है, लेह और लद्दाख में क्या है, जबरो नृत्य, है ना, और नागालैंड की सुमीवार, ठीक है, गोवा का समय और सिक्किम का सिंधी छम और मध्य प्रदेश का राय लोक नृत्य शामिल है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, है ना, जो साहित्य उत्सव उन्मेष है, जो साहित्य उत्सव उन्मेष है ये एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव है, सम्मेलन है, ठीक है। उन्मेष जो है वो एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मेलन होता है, उन्मेष, है ना, अंतरराष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मेलन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, साहित्यिक सम्मेलन है तो इसलिए कविता पाठ, आदिवासी कवि सम्मेलन,
आजादी के अमृत महोत्सव पर कविता पाठ और साहित्य के उत्थान संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसमें लगभग 575 साहित्यकार, ठीक है, कितने, लगभग 575 साहित्यकार 15 देशों से और 100 से अधिक भाषाओं में प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहां में स्थापित किया गया है? ठीक है, आपको बताना है कि भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ए मणिपुर, बी असम, सी मेघालय और डी नागालैंड। ठीक है, अभी न्यूज में बहुत है ये राज्य। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए मणिपुर। ठीक है, ए मणिपुर में भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र में खेल पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए, ठीक है, सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, इस वर्ष 1000 खेलो इंडिया केंद्र, है ना, राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे। ये कौन बोल रहे हैं? अनुराग ठाकुर, है ना, जो राज्यसभा में, है ना, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इनको राज्यसभा में ये सारी चीजें का डिटेल दिया है। ठीक है, पूर्वोत्तर के प्रत्येक जिले में 2 खेलो इंडिया केंद्र होंगे। पूर्वोत्तर मतलब, है ना, जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो हमारा राज्य है उसमें प्रत्येक जिले में 2 खेलो इंडिया केंद्र होंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सारे हमारे डीडी डॉट्स करंट अफेयर को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। सोशल मीडियाज में भी अपलोड होते हैं और इस क्यूआर के थ्रू आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे फ्री सेक्शन में आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। उसमें कुछ पेड कोर्सेज भी रनिंग है, आप जाएंगे तो आपको थ्रू आउट वो ऐप आपको स्मूथली पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें छात्रावास अधीक्षक या महिला पर्यवेक्षक की भी कोर्सेज रनिंग है ना, ऑनलाइन मोड में आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन सीजीपीएससी की क्लासेस रायपुर में सुंदर नगर में आरबीआई ब्रांच के सामने चल रही है। आपको कोई क्वेरी है तो आप इन नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं और ऑफिस आके भी विजिट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।